बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सरे एज अ सोनेटियर। सोनेट्स मैंने आपको बताया था कि 14 लाइन पोएम होती है। फर्स्ट 8 लाइंस जो होती हैं वो जो है उसको ऑक्टेव कहते हैं। ऑक्टेव जो है यानी कि ऑक्टेव कहते हैं 8 लाइन स्टैंजा को, ठीक है। और उसके साथ ही जो हमारा ऑक्टेव जो होता है वो 2 क्वार्ट्रेन्स से मिलके बनता है। क्वार्ट्रेन्स कहते हैं 4 लाइन स्टैंजा को, कॉपलेट कहते हैं 2 लाइन स्टैंजा को। तो इन टर्म्स को बेटा थोड़ा सा समझ लें कि ये क्या क्या होते हैं। ऑक्टेव है और देन कॉपलेट है और देन सेसेट। सेसेट कहते हैं 6 लाइन स्टैंजा को, ठीक है। तो ये आप लोगों की अब सोनेट स्टार्ट हो गई हैं, अब आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो ये है सारा। अब हम देखते हैं कि बेटा व्हाट इज ऑक्टेव, व्हाट इज सेसेट एंड व्हाट इज, ये सारी चीजें क्या क्या होती हैं। ठीक है, मैं पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए सबसे पहले बेटा एक जो सोनेट होती है ना, वो होती है 14 लाइन्स, ठीक है। यानी कि 8 प्लस एंड देन 6 लाइन्स, ठीक है। टोटल 14 लाइन्स होती है। ये जो 8 लाइन्स होती है ना, इनको कहते हैं हम ये ऑक्टेव है, ठीक है। और जो ये 8 ऑक्टेव होता है वो 4 प्लस 4 से मिलके बनता है। ये जो 4 लाइन स्टैंजा होता है ना, इसको कहते हैं कि ये क्वार्ट्रेन है, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो क्वार्ट्रेन्स होते हैं यानी कि 2 क्वार्ट्रेन्स, 2 इसके अंदर क्वार्ट्रेन्स होते हैं और वो इक्वल होते हैं एक ऑक्टेव के, ठीक हो गया। 2 क्वार्ट्रेन्स यानी कि 2 4 लाइन स्टैंजास जो होंगे वो एक ऑक्टेव के बराबर होंगे। ये आपको समझ आ गई बात। उसके बाद आ जाता है सेसेट। सेसेट कहते हैं 6 लाइन स्टैंजा को, ठीक है। अब 6 लाइन स्टैंजा जो है वो एक्चुअली यूं बना होता है 3 प्लस 3 का, सही हो गया। तो ये है बेटा टोटल जो आपकी केमिस्ट्री है इन सारों की, कि सोनेट क्या होती है। देन 14 लाइन स्टैंजास को 14 लाइन पोएम जो होती है वो मिलके एक सोनेट बनाती है। सोनेट जो है वो कॉम्बिनेशन है ऑक्टेव का, यानी कि 4 प्लस 4 8 लाइन स्टैंजा को हम कहते हैं कि ये ऑक्टेव है। और वो ऑक्टेव जो है वो किससे मिलके बनता है, 4 क्वार्ट्रेन से मिलके बनता है। सॉरी, वो जो है 2 क्वार्ट्रेन से मिलके बनता है, उसको हम ऑक्टेव कहते हैं। देन यहाँ पे देखें उसके बाद आ जाता है सेसेट। ये जो 6 लाइन स्टैंजा हमने बात की थी, ये जो सेसेट है इसको एक्चुअली 6 लाइन स्टैंजा कहते हैं। और ये जो है 3 एंड 3 जो है यानी कि सेसेट जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हुआ होता है, 3 प्लस 3। उसके बाद जो है एक और चीज आपको स्टैंजा फॉर्म्स की बता दूं, वो होती है कॉपलेट। ये लिख लें बेटा आप लोग अपने जो है ना आप लोगों की जो भी बुक है या उस पे आप लोग लिख लीजिए। ये जो कॉपलेट होता है ना, 2 लाइन स्टैंजा, 2 लाइन्स वर्ड्स या स्टैंजा जो भी है उसको हम कहते हैं, अगर तो वो राइम कर रही है यानी कि उसकी एंडिंग साउंड दोनों सेम है यानी कि ए है, फिर हम इसको कहते हैं ये हीरोइक कॉपलेट है।
कॉपलेट कहते हैं, कपल से कॉपलेट। ठीक है, टू लाइंस को क्या कहते हैं, ये कॉपलेट है। ठीक है, अगर तो वो राइम करेगा तो हम उसको हीरोइक कॉपलेट कहेंगे, अगर वो अनराइम्ड है तो हम इसको कहेंगे कि ये जो है फ्री वर्स है। ठीक है, हीरोइक कॉपलेट एंड देन फ्री वर्स। अनराइम्ड होगी पूरी पोएम, अगर अनराइम्ड है हम कहते हैं कि भाई ये फ्री वर्स है। ठीक है, तो ये बेटा सारी फॉर्म्स हैं जो हम देखते हैं। अब आपकी क्योंकि सोनेट्स शुरू हो गई हैं तो सोनेट्स में आप ये सारी चीजें आप देखेंगे। ठीक है, हीरोइक कॉपलेट को हम राइमिक वर्स भी कहते हैं। अब ये सारी चीजें आपके पास आएंगी। ठीक है, अब हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे। हमने सबसे पहले हमने टू लाइंस को हमने कहा कि ये कॉपलेट होता है जो कि फर्दर डिवाइड होता है हीरोइक कॉपलेट में एंड देन फ्री वर्स। उसके बाद जो है हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द फोर लाइंस। टू के बाद फोर लाइंस होती हैं, इसको हम कहते हैं फोर लाइन स्टैंजा को हम कहते हैं क्वाट्रेन है। सिक्स लाइन स्टैंजा को हम कहते हैं कि ये सेसेट है। एट लाइंस को हम कहते हैं कि ये ऑक्टेव है। बात आ रही थी सोनेट की। सोनेट कहते हैं 16 लाइंस पोएम को, वो जो है एक ऑक्टेव यानी कि 8 लाइंस प्लस एक सेसेट से मिलके बनती है। ऑक्टेव जो है वो 8 लाइन स्टैंजा होता है, सेसेट 6 लाइन स्टैंजा होता है। ये फर्दर ये जो ऑक्टेव है ये टू क्वार्टरेन्स में क्वार्टरेन से मिलके बनता है। ठीक है, ये दो क्वार्टरेन से मिलके बनता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि ये फोर लाइंस स्टैंजा। ये जो ऑक्टेव होता है इसके अंदर जो है एक प्रॉब्लम बताया जाता है। ठीक है, इस पोएम के अंदर ऑक्टेव के अंदर एक प्रॉब्लम बताया जाता है और इस सेसेट में लास्ट 6 लाइंस में उसका सॉल्यूशन बताया जाता है। ये अब जब मैं आपको टेक्स्ट पढ़ाऊंगी ना, मैं आपको उसमें बताऊंगी कि देखें बेटा 14 लाइंस ही तो सोनेट होती है। ठीक है, जो बेसिकली जो देखें जो बेसिक पैटर्न है वो 14 लाइंस ही सोनेट है। ठीक है, तो 14 लाइंस सॉरी 16 लाइन सॉरी 16 14 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 16 था 14 था। ठीक है, 14 लाइन, तो सोनेट इज इक्वल टू 14 लाइंस यानी कि 8 प्लस 6। ठीक है, हाँ जी मैंने गलती से 16 लिख दिया था। ठीक है, तो हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही है। सही है, ये बेटा आपकी सारी सोनेट की फॉर्मेशन होती है। ये आप लोगों ने इसको देखना है और अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा जी, अब हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं कि सोनेट होती क्या, सोनेट ईयर जो है सरे जो है वो कैसे सोनेट ईयर था। अच्छा जी, राइट अ क्रिटिकल एनालिसिस एंड अप्रेजल ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बाय सरे ऑन व्हाइट्स दैट द मींस टू अटेन अ हैप्पी लाइफ। ठीक है, ये वैसे ही एक क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, लेट्स स्टार्ट।
Surrey's work consists of sonnets and miscellaneous poem in various meters notable for their grace. ठीक है, इसमें वो मीटर्स भी जो है वो यूज करता है, इसमें मीट्रिक फॉर्म्स भी हैं, नोटेबल फॉर देयर ग्रेस। ही वर्क्स विद, एक जो मीटर होता है वो दो सिलेबल से मिलके बनता है, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड जो सिलेबल्स होते हैं उनसे मिलके एक मीटर बनता है, यानी कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1 स्ट्रेस्ड एंड 1 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। ठीक है, एक मीटर क्या होता है, वो दो सिलेबल से मिलके बनता है, 1 स्ट्रेस्ड एंड 1 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। तो वो कहता है कि वो पोएम्स जो है वेरियस मीटर नोटेबल फॉर देयर ग्रेस। ही वर्कड विद वाइट एंड ब्रॉट द सोनेट फ्रॉम इटली इनटू इंग्लैंड। वो जो है उसने वाइट के साथ काम किया और वो सोनेट इटली से कहाँ लेके आए, इंग्लैंड में। और रेनेसेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इटली से स्टार्ट हुआ था। और फिर क्या हुआ था कि ये ट्रांसलेशन हुई थी एक्चुअली, ठीक है, ट्रांसलेटेड फॉर्म में हमारे पास जो है डिफरेंट किस्म का जो मटेरियल है वो हमारे पास आया था। इतनी पोएम्स ट्रांसलेट हुई थी कि इंग्लैंड को कहा जाता था कि ये बर्ड्स ऑफ सिंगिंग नेस्ट बन गया था, सॉरी nest of singing birds बन गया था। He gave up the patriarchal model used by White and paved the way for Shakespearean sonnet of the 3 quatrains, followed by a couplet. Surrey was less energetic than White, but he was a greater artist than White. ठीक है, लेस एनर्जेटिक था लेकिन वाइट से ज्यादा ग्रेटर था। ऑब्वियसली उसके बाद जो आया था, his sonnets were grounded in love and were written to Geraldine or Lady Elizabeth Fitzgerald. They were characterized by emotional flight of imagination, marked by an algae love for nature seen earlier in Chaucer's poetry. ठीक है, वो जो है characterized हुए by emotional flight of imagination, एक emotional flight थी imagination की, जो कि marked by algae love of nature. algae कहते हैं कि गमज़दा, ठीक है, गमज़दा love for nature seen earlier in Chaucer's poetry. He combined love and nature in personal sonnets and gave them the impression of his personality. Surrey also composed impersonal sonnet characterized by satirical touches to contemporary personage. उसने कंपोज किया impersonal sonnets को, और impersonal mean being an objective। ठीक है, वाइट की जो पोएम्स है वो टोटली सब्जेक्टिव है, क्योंकि वो अपने प्रॉब्लम्स उसके अंदर बताता है। वो उसकी आप जितनी पोएम्स देखेंगे सारी लव पोइट्री है, एंड वो लाइन की याद में उसने लिखी है, या फिर एक ऐसी खातून की के बारे में लिखी है जिसने जो कि डिसलॉयल है और उसने उसको धोखा दिया और वो उसको छोड़ के चली गई है। ठीक, तो उसके बाद Surrey also composed impersonal sonnet characterized by satirical touches to contemporary personage. The sonnet to Sexdan Palace is impersonal in character। ठीक है, और ये sonnet to Sexdan Palace जो है वो impersonal थी in character. It is in satirical tone. It is remarkable for its absolute value, its dignified string-headed effort to condense thought. Many of Surrey's sonnets are concerned with love in conventional sense rather than sincere sense। ठीक है, और उसकी बहुत सी जो sonnets थी वो concerned थी with love in conventional sense, यानी कि उसने tradition को ही follow किया than sincere sense। Such lyrics tend to have a relatively simple structure organized around some basic contrast: winter and summer, sickness and health, quote and quote. His translation from the Italian, though often pleasing in their maliciousness, yet never seem to validate poetically the intensity of emotion that they state. Hence, Surrey's Petrarchan sonnet occasionally appear to be variation on them. Petrarchan sonnets यानी कि उसका इसने पूरा जो पैटर्न है वो Petrarchan sonnets का जो है वो फॉलो किया था। पेट्रियार्च जो है वो एक इटालियन पोइट था। सरे और वाइट दोनों इससे बहुत ज्यादा इंस्पायर थे, तो दैट्स वाई जो है फिर इन्होंने जो है ये पोएम लिखी। बेटा ये चैट रूम में ना जरा एक स्नैपशॉट शेयर कीजिएगा। ये न्यू कमर है बेटा, उनको माइक ऑन करने नहीं आ रहा जूम का, तो काइंडली कोई एक स्टूडेंट जो है ना चैट रूम में एक स्नैपशॉट भेज दीजिए। उनका माइक ऑन नहीं हो रहा, तो सॉरी स्पीकर ऑन नहीं हो रहा, तो उनको मेरी आवाज भी नहीं आ रही। Hence, Surrey's Petrarchan sonnet occasionally appear to be variation in them, exercising verse translation.
Indeed, such criticism fails to perceive that conventionality of them and theme, sorry. और फिर क्या है, indeed ये criticism fail हुई to perceive that conventionality of theme, ठीक है, कि वो जो है क्रिटिसिज्म फेल हुई कि वो क्रिटिसिज्म एक्चुअली परसीव ही नहीं कर सकी कन्वेंशनैलिटी ऑफ थीम को समझने में, एंड एक्सप्रेशन वाज इन 15th एंड 16th सेंचुरी, ना ही वो एक्सप्रेशंस को समझ सकी इन 15th एंड 16th सेंचुरी, जो कि एक पोएटिक वर्च्यू था, नॉट अ डिफेक्ट। यानी कि वो कहने का मतलब ये है कि उसने ट्रेडिशनली या कन्वेंशनली जो है पैट्रियार्चन सोनेट को फॉलो किया, एक्सरसाइज किया इन वर्स ट्रांसलेशन, लेकिन क्या हुआ, इंडीड सच क्रिटिसिज्म फेल टू परसीव, कि उस वक्त की जो क्रिटिसिज्म है वो जो है फेल हुई कि वो इस कन्वेंशनैलिटी ऑफ थीम को और एक्सप्रेशन जो थी इन 15th एंड 16th सेंचुरी उसको समझने में फेल हुई, हालांकि वो एक पोएटिक वर्च्यू था, बल्कि एक डिफेक्ट नहीं था। सरे की पोइट्री को कहा जाता था कि मतलब ये एक डिफेक्टेड पोइट्री है, उसको एक्सेप्टेंस लेवल नहीं था। नॉर्मली जितने भी शायर है ना, उनकी पोइट्री उस वक्त सामने आती है जब उनकी डेथ्स हो जाती है, उससे पहले सब उन पे क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है Surrey's achievement in its Italian translation lies primarily in realm of technique or rendering patriarch into English in a new and metrical vigorous verse from the sonnet. Surrey seems awfully impressed by patriarch in his shorter poem. It may be no coincidence that he often does this when he writes on theme or subject drawn from personal experience. ठीक है, वो जो है awfully impressed था patriarch से उसकी shorter poems की वजह से, or it may be no coincidence कि वो often does this when he writes on theme and subject, ठीक है, और जो है ये कोई बहुत बड़ा coincidence नहीं था कि he often does this, कि वो अक्सर ऐसा करता था, writes on theme और subject जो कि उसके personal experience से drawn होते थे। English poetry suffered a great loss by their premature death at an early age, ठीक है, English poetry ने बहुत ज्यादा सफर किया इनकी प्री मेच्योर डेथ एट अर्ली एज, यानी कि बहुत जल्दी इनकी डेथ हो गई थी। देयर इन्फ्लुएंस कुड नॉट बी फेल्ट इमीडिएटली, a whole generation passed before the lead of White and Surrey was followed, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन्फ्लुएंस जो है वो उस वक्त तक फेल्ट नहीं किया गया इमीडिएटली, उस वक्त तो नहीं इमीडिएटली फेल्ट किया, लेकिन एक पूरी की पूरी जनरेशन जो है वो गुजर गई बिफोर द लीड ऑफ वाइट एंड सरे वाज फॉलोड, यानी कि जनरेशंस गुजर गई उसके बाद कहीं जाके वाइट एंड सरे को फॉलो किया गया जब एमए इंग्लिश के स्टूडेंट पैदा हो गए, ठीक है, मजाक कर रही हूँ। तो it was during the age of Shakespeare that their poetry fired the imagination of young poets, और ये जो है during the age of Shakespeare था कि पोइट्री जो है फायर की द इमेजिनेशन ऑफ यंग पोइट्स, के पोइट्री जो है वो उसने मतलब एम किया एट द इमेजिन कि यंग पोइट्स की को एम किया। स्टॉफोर्ड ए ब्रूक्स, बेटा ये लिख लीजिएगा कोट, स्टॉफोर्ड ए ब्रूक्स writes they were both Italian travelers. English poetry had scarcely to ever been before, ठीक है, दोनों ही इटालियन पोइट्स थे, सॉरी ट्रैवलर्स थे, और इंग्लिश पोइट्री जो है उनको शायद ही इसने इस तरह के पोइट्स को पहले देखा हो। आगे पॉइंट्स टू रिमेंबर है, Surrey work consists of sonnet and miscellaneous poems. Surrey was less energetic but greater artist than White. He combined love and nature in personal sonnet. Surrey also composed impersonal sonnet. Many of Surrey's sonnets are concerned with logo in conventional sense. He had many pleasing translations from Italian. He followed patriarchal sonnet pattern. He writes on theme or subject drawn from personal experience. He paved the way of Shakespearean sonnet. He is one of who remade English poetry. Next question की तरफ चलते हैं।